आदरणीय संचालक महोदय, हमारे गार्जियन आदरणीय सीताराम कुशवाहा जी, आज अमिला की पावन धरती पर समाजवादी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के मुख्य अतिथि, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश के उपाध्यक्ष, हमारे गार्जियन जो राजनीति में समय समय पर हम लोगों को ऊर्जा देने का काम करते हैं, आदरणीय अशोक कुमार कुशवाहा जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष आदरणीय धर्म प्रकाश यादव जी, पूर्व जिलाध्यक्ष बड़े भाई शैलेंद्र यादव साधु जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सचिव बड़े भाई रामहरि चौहान जी, पूर्व एमएलसी बड़े भाई रामजतन राजभर जी, विनोद कुमार यादव जी, ब्रजेश राय जी, राम प्यारे यादव जी, राम समूज पटेल जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख साथी सर्वेश कुमार यादव जी, सुजीत सिंह जी, प्रमुख घोसी बड़े भाई डॉक्टर राम कृष्ण यादव जी, राम प्रताप यादव जी, चंदन साहनी जी, शशि भूषण मौर्य जी, सुभाष चौहान जी, विजय शंकर पटेल जी, अखिलेश यादव जी और तमाम सामने बैठी करमपुर, कटिहारी, सरबस, कुड़हनी, खिजिरपुर, पलिया, अतरसावा, मादी, चुम्मानार, बरकोला और आसपास सभी जगहों से आए हुई सम्मानित जनता का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। साथियों, बहुत देर से आदरणीय मुख्य अतिथि जी 1 बजे से ये सम्मानित जनता इस हाल में आपका पलके बिछाए आपका स्वागत के लिए यहाँ बैठी हुई है। मैं सिर्फ आप लोगों से जिस तरीके से आपने जो अनुशासन का परिचय दिया है, मात्र आधा और पौन घंटे और मांगूंगा हमारे मुख्य अतिथि लोग आपके बीच में, क्योंकि आज बड़े सौभाग्य के दिन है। मैं कार्यक्रम की तैयारी कर रहा था, पिछड़े वर्ग सम्मेलन का तैयारी कर रहा था और इस तैयारी में मैं लीन था, मुझे याद नहीं था, किसी महानुभाव ने मुझे याद दिलाया। मैं उनका भी विशेष तौर से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बताया कि जो पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हो रहा है उसी दिन पिछड़े के नायक बीपी मंडल जी की जयंती है, तो मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस हुआ। साथियों, हम क्यों इनको याद करते हैं, आखिर इन्होंने हमारे लिए क्या किया है, इसको हमको जानना होगा। पिछड़ा समाज, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, 1947 में आजादी मिल गई, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 50 में संविधान दे दिया, लेकिन 90 की दशक तक पिछड़ों का उत्थान नहीं हो पाया। पिछड़ों का उत्थान हुआ तो जब इटावा की धरती से पैदा हुए माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने राजनीति में कदम रखा। पिछड़ों का उत्थान हुआ जब बिहार की धरती से लालू प्रसाद यादव ने राजनीति में पदार्पण किया। पिछड़ों का विकास हुआ नीतीश कुमार और पासवान जी ने राजनीति में जब पदार्पण किया। हमें आजादी तो मिल गई, हमें संविधान तो मिल गया, लेकिन हमें अधिकार नहीं मिल पाया। हम आज की डेट में आपसे पूछना चाहते हैं कि 2012 से 2017 के बीच में जब समाजवादी सरकार थी तो क्या किसी के पिछड़े का अधिकार छीनते हुए देखा आपने? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चट्टी चौराहों पे कहते गए कि यादव ने मौर्य का अधिकार ले लिया, यादव ने पटेल का अधिकार ले लिया, यादव ने राजभर का अधिकार ले लिया, यादव ने चौहान का अधिकार ले लिया, लेकिन ये सिर्फ बनावटी बातें थी। लेकिन 2017 के पहले ये भारतीय जनता पार्टी ने मौर्य समाज के नेता को जनता के बीच में बताया कि हे मौर्य समाज के लोगों, हम तुम्हारे लिए तुम्हारा नेता दे रहे हैं, तुम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना देना तो हम इसे प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देंगे। यहां बैठे लोग मौर्य समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे ही ना आपने 2017 के चुनाव में सोचा था? लेकिन हुआ क्या? जिसको हेलीकॉप्टर दिया, जिसको पूरे प्रदेश में घुमाया, 2017 में 325 सीटों के साथ सरकार बनाई, उसे क्या हुआ? हेलीकॉप्टर से उतारकर सीधे उल्ट स्टूल पर बैठाने का काम किया, उसको कुर्सी तक देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं पिछड़े समाज के लोगों से, मैं पूछना चाहता हूं
कि उस समय आपने मौर्य समाज के चेहरे पर, बैकवर्ड समाज के चेहरे पर आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसे मुख्यमंत्री बनाना था उसे स्टूल मंत्री बनाकर इन लोगों ने छोड़ा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? एक मठ में बैठने वाला बाबा उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठता है तो सबसे पहले वो मुख्यमंत्री का कुर्सी दिलवाता है। वो मुख्यमंत्री का कुर्सी जिसपे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी विराजमान थे, जिनके पिताजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनके पिताजी देश के रक्षा मंत्री रहे हों, उनको इस गंगा जल से धुलवाने का काम उनकी अगर कुर्सी को किया गया। सोचो, इतने ताकतवर परिवार के कुर्सी को अगर ये सामंतीवादी ताकतें, सामंती सोच ताकतें अगर उनकी कुर्सी को गंगा जल से धुलवाते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं मौर्य समाज, पाल समाज, विश्वकर्मा समाज, चौहान समाज, नाई समाज, पटेल समाज से कि सोचो हमारे तुम्हारे बारे में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे सोच रहे होंगे। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आदरणीय अखिलेश यादव जी 2012 से 17 के बीच में जो सारी योजनाएं जो आपके बीच में दी, उसी के बीच में आपके बीच में आकर 2017 में वोट मांगे थे। उन्होंने जाति पात नहीं देखी थी, उन्हें धर्म नहीं देखा था, उन्होंने मंदिर मस्जिद नहीं देखा था, उन्होंने सिर्फ अगर देखा था तो उत्तर प्रदेश का विकास देखा था, उत्तर प्रदेश की खुशहाली देखा था और नौजवानों के हाथों में लैपटॉप देखा था। दूसरा कोई सपना उन्होंने नहीं देखा था। लेकिन क्या हुआ? यहां पर बैठे हुए पिछड़े समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आपने सोचा 2017 में सरकार बनी तो आपने सोचा चलो बहुत बढ़िया भाई यादव लोग मराठ हों। 2017 में सबने यही सोचा कि चलो यादवों पे कार्रवाई हो रही है। जब यादवों का नंबर आया तो यादवों से छुटकारा मिला तो मौर्य जी का नंबर आ गया। मौर्य जी का नंबर आया, उसके बाद चौहान जी का नंबर आ गया, वहीं राजभर जी का नंबर आ गया और पूरे प्रदेश में बैकवर्ड समाज के लोगों को पैरों तले कुचलने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जो हमारे नौजवान साथी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, बस आपसे यही निवेदन करूंगा कि 2017 में जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की तो हमारे पिछड़े का अधिकार चला गया, हमारे पिछड़े का आरक्षण चला गया, हमारे पिछड़े समाज का स्कॉलरशिप चली गई। यहां पर कॉलेज के लोग बैठे हुए हैं जिन्हें स्कॉलरशिप पिछड़े समाज के लोगों को मिलता था। गरीब किसान के परिवार का बेटा अगर फीस की दिक्कत होती थी तो उसी स्कॉलरशिप से उसके अगले कक्षा में, उसका अगले क्लास में एडमिशन हो जाता था। उसको भी छीनने का ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा। सोचो, जब सभी पार्टियों ने मिलकर कहा कि हमारी गिनती कर दो, सोचो बड़ी जातियों की गिनती हो गई, दलित समाज की गिनती हो गई, जानवरों की गिनती हो गई और सोचो ट्रांसजेंडर की भी गिनती हो गई। और उससे भी बदतर हम लोगों को ये समझते हैं बैकवर्ड समाज की गिनती करने से इनकार ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्यों कर रही है? उसका कारण सिर्फ एक है, उसका कारण सिर्फ एक है कि वो चाहते हैं कि अगर पिछड़े अगर जान जाएं कि उनकी आबादी में उनकी संख्या कितनी है तो वो अपने अधिकार मांगने लगेंगे। और जब अधिकार मांगने लगेंगे और उनको अधिकार मिल जाएगा तो इस धरती से सामंतवादी ताकतों की अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस डर से पिछड़ों की गिनती नहीं करा रहे हैं। इसलिए मैं नौजवान साथियों आपसे कहना चाहता हूं, समय बहुत कम है, हमारे बाकी मुख्य अतिथि बोलने वाले हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अब नौकरी के लिए लाठियां खाना छोड़ दो, अब नौकरी के लिए लाठियां खाना छोड़ दो, अब स्कॉलरशिप के लिए लाठियां खाना छोड़ दो, अब अपने अधिकार के लिए लाठियां खाना छोड़ दो। अब समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर 2 महीना दे दो, इस सरकार को बदलने के लिए लाठियां खाना शुरू कर दो। मैं विश्वास दिलाता हूं कि 2022 में समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जो आपकी सोच है उसके तहत काम करने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा, हे नौजवानों, हे माताओं बहनों, हे किसान भाइयों, मेरी सरकार बना देना। जो 500 रुपए की पेंशन मैं तुम्हें देता था उसको 4 गुना बढ़ाकर 2000 रुपए प्रति महीने तुम्हारे बीच में देने का काम करूंगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हे नौजवानों, अब हमारी सरकार बना दो, पहली कैबिनेट में 15 लाख नौकरी तुम्हें देने का काम समाजवादी सरकार करने का काम करेगी। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि किसानों, जो अत्याचार किसानों और बुनकरों पे हुआ है, किसान किसी जात और किसी धर्म का नहीं होता। आज हर किसान परेशान है,
जो ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो समीक्षा अधिकारी साढ़ छोड़े गए हैं, जो 2 गुना सिर्फ चाहते हैं कि 2 गुना इनकम हो, वो खेतों में भेज देते हैं कि समीक्षा कर लो, कहीं किसानों का 4 गुना इनकम तो नहीं हो गया। तो वो उनके समीक्षा अधिकारी जो साढ़ छोड़े गए हैं, ये बात खेतों में इनके वजह से किसान परेशान है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो बिजली की मार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपसे हुआ है, जो वसूली आपसे की गई है, जो कनेक्शन के नाम पर आपका जुर्माना लगाया गया है, समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि 2022 में समाजवादियों की सरकार बना देना, पूरे उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री करने का काम ये समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। अभी बता रहे थे कि यहीं पीछे आदरणीय मुख्य अतिथि जी, हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे थे और इस विधानसभा का विधायक, हम तो उसे निकम्मा विधायक कहते हैं। कि निकम्मा विधायक इसलिए कहते हैं कि जो बताइए जिस जगह पर गड्ढा था उस गड्ढे पर खड़ा होकर कह रहा था कि सड़कों की जाल बिछाई जा रही है। जिस जगह पर जो उसकी विधानसभा के अंदर आने वाली जो सड़क थी, उस सड़क नहीं, गड्ढा नहीं, खेत हो चुका था, जिस पर ये तमाम समाजवादी साथियों ने धान बोने का काम किया। वो हुटर बजाते हुआ आया, सोचा जिस तरीके से ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जैसे नौजवानों को डराया था, जिस तरीके से जिला पंचायत में समाजवादी पार्टी के लोगों को डराया था, उसी तरीके से हुटर बजाते हुए हम चले जाएंगे, ये समाजवादी नौजवान डर जाएंगे। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका पाला उसके बाप से पड़ा है। इन लोगों ने, इस नौजवानों ने, हमारे साथी अनिल यादव मास्टर ने उनके मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाने का काम किया था। तो ये तो एक मामूली विधायक है, इनकी हम लोग क्या गति कर सकते थे। लेकिन समाजवादी नौजवान अनुशासन में भी अपने काम करने का काम किया और उनके गाड़ी पर भी धान बोलकर उनका विरोध प्रदर्शन करने का काम किया। और बताइए, उसके अगले ही दिन जेसीबी लगा दी गई, उसके अगले ही दिन काम करा दिया गया। तो हमने तो प्रण कर लिया कि अगर हमारे आंदोलन से और हमारे ऊपर एफआईआर होने से अगर काम होगा जनता का, तो ये समाजवादी पार्टी का नेता विनीत कुशवाहा सारे आंदोलनों में भाग लेने का काम करेगा और बीजेपी के मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगा। अभी बताओ, जब आंदोलन हुआ अध्यक्ष जी, जब आंदोलन हुआ तो ये राजभर समाज के लोगों के बीच में कहने लगा कि राजभर समाज का नुकसान हो गया, राजभर को विधायक नहीं बनना देना चाहते हैं, पिछड़े समाज का विधायक हो गया तो ये लोग पसंद नहीं करना चाहते। तो मैं पूछना चाहता हूं कि मैं कौन सा जनरल का था? मैं भी तो पिछड़े समाज का था। अब बताओ, अगर राजभर समाज की तुम्हारी हमदर्दी थी तो इसी प्रांगण के बगल में पिंटू राजभर की गोली मारकर हत्या कर दी गई, 2 महीने बीत गया, उसका खुलासा तुम नहीं करा पाए। तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें राजभर समाज का होने का, शर्म आनी चाहिए तुम्हें राजभर समाज का विधायक होने का। अगर तुम्हें शर्म नहीं आती है तो 2022 में यह राजभर तुम्हें शर्मिंदा महसूस कराने का काम करेगा। और राजभर समाज, चौहान समाज, पाल समाज, विश्वकर्मा समाज, मौर्य समाज, पटेल समाज इस बार एकजुट होकर 2022 में समाजवादी सरकार बनाकर और इन सामंतीवादियों को, इन झुट्ठों को, इन निकम्मों को सत्ता से उखाड़ फेंक कर और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं, मुख्य अतिथि जी बीच में है, यहाँ मधुबन और घोसी के सम्मानित जनता बैठे हुए, हाथ उठाकर बता दो कि 2022 में समाजवादी सरकार बनाओगे कि नहीं बनाओगे? हाथ उठा के बता दो। सभी लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, हाथ उठाकर बता दो, समाजवादी सरकार बनाओगे कि नहीं बनाओगे? अगर समाजवादी सरकार बनाना चाहते हो तो एक बार जोरदार लगा दो, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद।